बांग्लादेश में कट्टरपंथ को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान ने अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल किया है और इस हथियार का नाम है कूटनीति। यूनुस राज में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भारत हमेशा विरोध करता रहा है, लेकिन आज की तारीख में बांग्लादेश के बदलते राजनीतिक हालातों को भारत ने यूनुस और कट्टरपंथ को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया है। आइए आपको बताते हैं। बांग्लादेश में यूनुस का एक ही एजेंडा है, हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ खूनी प्रोपेगेंडा चलाना। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ खूनी साजिश के दूसरे चैप्टर में भी मोहम्मद यूनुस की सरकार खामोश है और नतीजा बांग्लादेश की सड़कों पर कट्टरपंथियों का खूनी जिहाद बवाल मचा रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदू टारगेट पर है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। पिछले 16 दिनों में 4 हिंदुओं की हत्या ने यूनुस सरकार के चाल चरित्र और चेहरे को एक्सपोज कर दिया है। दीपू चंद्र दास से लेकर खोकोन चंद्र दास की हत्या ने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। लेकिन अब भारत की कूटनीति ने यूनुस को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर किया है। हिंदुस्तान के संयम ने बांग्लादेश में यूनुस और कट्टरपंथी जमात के बीच खाई खड़ी कर दी है। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया के निधन के बाद भारत ने अपनी कूटनीति का गियर बदल दिया है, जो इस बात का इशारा करता है कि नई दिल्ली अब मोहम्मद यूनुस और जमात इस्लामी के कट्टरपंथी गठजोड़ को आइसोलेट करने की तैयारी में है। खालिदा जिया के निधन के बाद भारत ने औपचारिक प्रोटोकॉल से आगे बढ़कर कदम उठाए, जिन्हें काफी अहम माना जा रहा है। इनमें पहला है खालिदा जिया के निधन के बाद पीएम मोदी का संदेश। मोदी ने बीएनपी के वर्तमान नेता तारिक रहमान को सीधे पत्र लिखा और पीएम ने संदेश में खालिदा जिया को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती बताया। दूसरा, विदेश मंत्री एस जयशंकर का खुद राजधानी ढाका पहुंचना और तारिक रहमान को पीएम मोदी का पत्र सौंपकर तारिक से चर्चा करना। और तीसरी बात, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग जाकर शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर करना। अपने मैसेज में राजनाथ सिंह ने लिखा कि भारत इस दुख की घड़ी में बांग्लादेश के लोगों के साथ है। भारत के इन कदमों को मजबूत कूटनीति का सबूत माना जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि हसीना की पार्टी फरवरी का चुनाव नहीं लड़ पाएगी। ऐसे में बीएनपी ही बांग्लादेश में एकमात्र बड़ी पार्टी बची है जो पूरे देश में लोकतांत्रिक आधार रखती है। दूसरी तरफ यूनुस की सत्ता को जमात इस्लामी और कट्टरपंथी छात्र संगठनों का समर्थन प्राप्त है। जमात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है और देश में इस्लामी हमलों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में भारत को एक लोकतांत्रिक विकल्प की तलाश थी, जो बीएनपी के रूप में सामने आया है। और हिंदुस्तान ने रहमान की देश वापसी और खालिदा जिया के निधन को दोनों देशों के बीच बड़ी दूरी को कम करने का जरिया बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।